हेलो दोस्तों, मैं बादल सर गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी जो क्लास रेगुलर चल रही है और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। हम रोज़ नई नई ट्रिक ला के आपको जो है अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो आपकी जो है तैयारी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो है एग्ज़ाम जो है नज़दीक आने वाले हैं। यूपीएसआई वगैरह जो है यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं बहुत जल्दी से होने वाले हैं। जो यूपी टेट है आपका थोड़ा लेट होगा, लेकिन जो है आपकी तैयारी जो है रेगुलर आपको करती रहनी है। तो क्या करना है इसमें, जैसे कि हम रोज़ नया चैप्टर लेके आते हैं, तो आज मैं आपका लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। आयु संबंधित नया चैप्टर है, आज शुरू करेंगे। आयु संबंधित को जो है ऑप्शन से हम, जैसे हम की सभी क्वेश्चन जो है ऑप्शन से करते हैं, तो ऑप्शन से ही ये भी क्वेश्चन जो है ये चैप्टर भी हम ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन से देखेंगे कि जितनी जल्दी से हम आयु संबंधित, अगर हम एक्स से आयु संबंधी क्वेश्चन करेंगे तो आयु संबंधी क्वेश्चन जो है एक्स से काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन से और ये हमारी ट्रिक जो है इससे हम जो है करेंगे तो बहुत जल्दी हमारे जो है क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखेंगे हम कैसे करते हैं आज के नए चैप्टर के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, देखते हैं आज का नया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर एक हमारा क्या है, देखेंगे। मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात। मीना तथा आयु का अनुपात। चार अनुपात 3 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? क्वेश्चन दिया गया मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। क्यों, जैसा कि आपको मैंने कल से बताया था, किसी भी चीज़ का योग, किसी भी चीज़ का जो है औसत जो हम लेते हैं, तो योग के नीचे हमें अनुपात का योग रखना, जो निकालना उससे करनी गुणा। ये बात आपको पूरे मैथ में ध्यान रखनी। योग के नीचे अनुपात का योग, जो निकालना उससे करनी गुणा। तो ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। हमारा योग क्या देगा? आयु का योग 28 और अनुपात का योग, अनुपात क्या दिया है? 4:3। तो 4 3 7। और क्या निकालना? हम आराम से मीना और मीरा की आयु जो है निकाल लेंगे। अगर मीना की हमें निकालनी तो मीना के अनुपात से गुणा करेंगे। अगर मीरा की हमें निकालनी तो मीरा के अनुपात से गुणा करेंगे। ये आ गया हमारा 16 और ये आ गया हमारा 12। ये हमारी जो है इनकी आयु हमारे पास आ गई बहुत जल्दी से। अब हमें क्या कहा है? 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 8 वर्ष बाद का, 8 वर्ष बाद, तो इसमें भी 8 जोड़ दो, इसमें भी 8 जोड़ दो। क्या आ गया? 8 6 14 24 और ये कितना? 20। अब अनुपात उसने पूछा कि इनका अनुपात, तो 24:20 इन्हें काट दो। 4 6 24 4 5 20। तो हमारा अनुपात क्या आ गया? 6:5। देखो एक और सिंपल है। कुल योग के नीचे आयु का योग जो है 28 है, तो कुल योग के नीचे अनुपात का योग हमने रख दिया। अनुपात का योग है, अनुपात जो दिया 4:3। तो 28/7 गुणा जिसकी अनुपात मीरा की निकाल लेंगे तो गुणा 4, मीरा और मीना की निकाल लेंगे गुणा 4, मीरा की निकाल लेंगे गुणा 3 कर दिया हमने। हमारे पास आ गया 16 और 12। 8 वर्ष बाद लिया, 8 वर्ष बाद कहा गया 8 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा? तो 16 में भी 8 जोड़ दो और 12 में 8 जोड़ देंगे, 24 और ये 20। तो 24:20 का जो हम 4 से काटेंगे तो 6:5 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक बार नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, स्वाति तथा वरुण, स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात। दो अनुपात 5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। एक अनुपात 2 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। कितना है क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन देखें क्या दिया गया। स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा। इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। देखो, इस आयु संबंधी चैप्टर में एक जो है बहुत अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का। इस पर थोड़ा ध्यान दियो कि क्या है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले, जितने वर्ष बाद जितने वर्ष पहले, वर्तमान का दे दिया, उसके बाद पूछ लिया 8 वर्ष बाद। तो जो हमें 8 वर्ष बाद जो हमें संख्या दी गई वो वर्षों की, देखियो एक बार जो हमें संख्या, एक तो सबसे पहले आप ये लिखो, देखो पहला जो अनुपात दिया गया हमें क्या दिया गया, 2:5। किसका दिया गया, ये स्वाति का और ये वरुण का, ठीक है। दूसरा अनुपात क्या दिया गया हमें, 1:2। ये वाली ट्रिक जो है हमने, ये संख्या संबंधी जो क्वेश्चन जो इससे पहले वाला जो हमने चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको बताई थी, पहला अनुपात ये दूसरा अनुपात, और जो हमें वर्षों की संख्या दी गई कि 8 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले, उसे लिखेंगे हम बीच में, ठीक है। अब करना क्या है, जो हमने बीच में लिखी है संख्या उसे लिखेंगे ऐसे कैसे ही, गुणा क्रॉस गुणनफल का अंतर। इनकी जो है क्रॉस गुणनफल गुणा करेंगे, 5 × 5 2 दूनी 4, इनका अंतर आ गया 1 बटे लास्ट वाला जो अनुपात है उसका अंतर, इसका अंतर क्या है 1। उसके बाद क्या निकालना, इनकी वर्तमान आयु का अंतर। वर्तमान आयु कितनी है, का अनुपात क्या है, 2:5। तो 2:5 है। क्या पूछा, अंतर। तो 2 और 5 का अंतर कितना होगा, 3 से जो पूछा उसी से कराओगे गुणा। जो पूछा अनुपात का अंतर पूछा तो अंतर से गुणा कराओगे, गुणा 3। तो क्या आ गया, ये तो हमारा अंदर तो हो गया 8, 8 × 3 = 24। अगर हम इसे x से करें तो ये हमारा सवाल हो जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है। अब इसे एक बार दोबारा देख लो, मैंने क्या करा। हमने क्या लिखा, स्वाति और वरुण की आयु का अनुपात पहला, स्वाति और आयु, इनका स्वाति और वरुण की आयु का अनुपात दूसरा। कितने बाद, 8 वर्ष बाद। जो 8 वर्ष बाद दिया गया उसे लिखेंगे हम बीच में, ठीक है। जो हमने वो 8 वर्ष बाद बीच में रखा है उसे सबसे पहले लिखेंगे 8 गुणा इनकी अनुपात का जो है क्रॉस गुणनफल का अंतर, मतलब 2 दूनी 4, 5 × 5, 5 - 4 1, वो 1 ऊपर। जो लास्ट वाला अनुपात है इसका अंतर नीचे है, पूरा बॉक्स में
अब गुणा वो करानी, उसकी करानी है जो हमसे पूछा, उनकी वर्तमान आयु का अंतर। वर्तमान आयु क्या है? 2:5 का अनुपात है वर्तमान आयु में। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 5 और 2 और 5 का अंतर है 3, गुणा 3 करेंगे, 8 गुणा 3 बराबर 24। देखो एक बार नंबर 3 हमें क्या दिया गया? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु बी की आयु से आधी थी, ठीक है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को हम जो है करेंगे ऑप्शन से। तो हमारे ऑप्शन देखें क्या, ये सवाल क्या देगा? 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? इसे हम ऑप्शन से भी कर सके। तो ऑप्शन देखें क्या दिए गए हमारे। ऑप्शन ए दिया गया 14 वर्ष, बी दिया गया 20 वर्ष, सी दिया गया 30 वर्ष और डी दिया गया 35 वर्ष। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया गया? वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु का योग, और ये क्या दिया? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु का अनुपात हमारे पास है 3:4, ठीक है। और ऑप्शन में हमारे पास है उनकी वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु के अनुपात और वर्तमान आयु के योग में आप ये एक बात जरूर ध्यान रखियो कि जो वर्तमान आयु का योग है उससे जो है वर्तमान आयु के अनुपात का जो योग, अगर हम इस अनुपात को जोड़े तो वो पूरा पूरा काटना चाहिए। जो ऑप्शन इसे नहीं काटता वो इसका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो इनका अनुपात का योग क्या है? 3:4 है, तो 3:4 का योग क्या? 3 और 4 7। तो 7 14 को काट सके, 20 नहीं काटने का, 30 नहीं काटने का, 35। मतलब हमारा ए ऑप्शन हो सके या डी ऑप्शन हो सके, ये हमारे पास कंफर्म होगी बात। हमारा 7 से कटने वाली संख्या ही हमारा ऑप्शन हो सके, क्योंकि उसी का योग दिया गया, वही अनुपात है, ठीक है। यह बात तो ये कंफर्म होगी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से आधी थी। 10 वर्ष पूर्व जो है ए की आयु बी की आयु से आधी थी। तो यह बात भी चेक करेंगे एक बार कि ये बात ठीक है क्या? ठीक है, देखें। अब 14 को देखेंगे हम। 14/7 गुणा 3, मतलब अगर हम ए की आयु निकाल लें 14 से हमारे अगर ए की आयु की निकाल लें तो क्या होगा? यह होगी 6, ठीक है। बी की निकाल लें तो क्या होगी? 8। अब 6 वर्ष और 8 वर्ष है। 6 वर्ष 8 वर्ष में 10 वर्ष पूर्व की बात तो होने की नहीं। जब इनकी आयु ही 6-8 वर्ष है तो 10 वर्ष की आयु की बात तो कहां से हो जाएगी? तो 6-8 वर्ष में ये 14 जो है ऑप्शन, ये हमारा नहीं होने का। तो बचत अगर हम क्लियर चेक करना चाहे तो चेक कर सके कि हमारा ऑप्शन डी कंफर्म है कि हमारा डी जो है ऑप्शन होगा। पर हम एक बार चेक भी करके देखेंगे क्या है। 35/7 गुणा 3, ये तो होगा हमारे ए की आयु। 7 5 35, 5 15। बी की आयु क्या होगी हमारी? 5 गुणा 4 बराबर 20, ये 20 वर्ष।
अब क्या कहा ना, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु 5 वर्ष, इसकी आयु है 10 वर्ष, ये इसकी दुगुनी है। हमारी बात बिल्कुल सही होगी, इसलिए हम इसे आराम से ऑप्शन से चेक कर सके। ऑप्शन से इतनी देर नहीं लगने की। सबसे पहले तो अनुपात देखना कि जो अनुपात का योग इस ऑप्शन में काटेगा वो हमारा आंसर होगा। एक तो 14 है, एक 35 है। अब अगर 14 से हम काट के देखेंगे, इसे 14 से करके देखें तो अगर हम ए की आयु निकालेंगे तो 6 होगी, बी की आयु निकालेंगे तो 8 होगी। और ए और 6 और 8 में हम 10 वर्ष पूर्व की आयु नहीं निकाल सकते। 10 वर्ष पूर्व की आयु नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ये ऑप्शन हमारा डी होगा। डी में हम आराम से टिक कर दें क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारा सही आ रहा। अगर हम चेक करना चाहें तो हम ऐसे चेक कर सके, आराम से हमें पता चल जाएगा ऊपरली वाली लैंग्वेज को देख के। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 4, 5 वर्ष पूर्व मोहन, 5 वर्ष पूर्व की आयु, मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी तथा 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी होगी। मोहन की वर्तमान आयु क्या है? क्या देगा हमें क्वेश्चन? देखो थोड़ा सा अलग सा, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिया। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु उसकी तिगुनी थी तथा 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। मोहन की वर्तमान आयु हमसे पूछा तो कैसे करेंगे? देखो इसकी में क्या दिया गया, एक तो मोहन दिया गया, एक उसका पुत्र दिया गया। ठीक है, मोहन की अगर 5 वर्ष पहले देखें, 5 वर्ष पहले अगर देखें तो उसके पुत्र की आयु की तिगुनी, अगर पुत्र की आयु 1 है तो मोहन की 3, ठीक, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। ठीक है, अगर 10 वर्ष बाद देखें तो क्या है, पुत्र के आयु की दुगनी, पुत्र के आयु की दुगनी। ठीक है, मोहन की वर्तमान आयु हमसे पूछी। अब इसमें करना क्या है, एक तो ये लिख के मैंने आपको बता दिया, एक तो ये लिखने वाला तरीका हो गया। एक मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, जहां भी 5 वर्ष 10 वर्ष पूर्व की बात आवे, एक ही क्वेश्चन में पूर्व की बात आ गई और 5 वर्ष 10 वर्ष बाद की बात आ गई। एक बार पूर्व की बात आ गई, एक बार बाद की बात आ गई। अगर पूर्व मतलब 2 बार पूर्व आओगा तो हमें क्या करना, माइनस। ठीक है, 2 बार बाद आओगा मतलब दोनों बार वही सेम वर्ड आओगा तो भी माइनस। अगर एक बार पूर्व आओगा, एक बार बाद आओगा तो जोड़ेंगे, एक बार बाद आओगा और एक बार पूर्व आओगा तो जोड़ेंगे। मतलब जो है, अगर यहाँ भी पूर्व आ गया, 2 बार हमें दे दिया, 2 बार जो है हमें वर्ष दिए और दोनों बार पूर्व दे दिए या बाद दे दिए तो उन्हें घटावेंगे। अगर एक बार पूर्व एक बार बाद दे दिया तो उन्हें एक आपस में जोड़ेंगे। इतनी बात लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात आपको बस ध्यान रखनी। तो क्या करेंगे,
हमें दे दिया ये अनुपात दे दिया 3:1, मोहन और पुत्र की आयु पहला तो अनुपात दे दिया 3:1, दूसरा दे दिया 2:1। और जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था हमने बीच जो वर्ष दिए गए थे वो हमने बीच में लिखे थे। इसमें क्या करना, हमें दोनों एक पूर्व दे दिया एक बाद दे दिया, दोनों को जो है 5 वर्ष और 10 वर्ष को जोड़कर बीच में रख देंगे। ये आ गया हमारा 15। 15 को लिखेंगे क्रॉस गुणनफल का अंतर, 3 एकम 3 2 एकम 3, क्रॉस गुणनफल का 1, लास्ट वाली अनुपात का अंतर 1, नीचे 1। क्या निकालना क्या है, मोहन की वर्तमान आयु। ये हमारी आयु दी गई 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष पहले का अनुपात है ये। और मोहन का है, मोहन की 5 वर्ष पहले की क्या है 3, 5 वर्ष पहले की आयु निकलेगी। इसमें जिस अनुपात से हम गुणा करेंगे वही हमारी आयु निकलेगी। तो ये अनुपात क्या है हमारे पास 5 वर्ष पहले क्या, तो 5 वर्ष पहले की मोहन की आयु हमारे पास निकलेगी। तो क्या होगा 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45। 45 जो है कौन सी आयु है, 45 जो है कौन सी आयु है, 45 जो है हमारी 5 वर्ष पहले की मोहन की आयु है, 5 वर्ष पहले की मोहन की आयु है। हमें चाह वर्तमान, तो वर्तमान ये 5 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान क्या होगी 45 + 5 = 50 वर्ष, बराबर 50 वर्ष। 50 वर्ष जो है हमारी मोहन की वर्तमान आयु आ जाएगी। करना क्या, ये बात हमें नहीं लिखनी, ये बात हमें लिखनी नहीं है, ये बात आपको समझाने वाली बात है बस, कि कैसे 5 वर्ष है कितनी बात आपको ये ध्यान रखनी। एक बार पूर्व दे दिया इसमें और एक बार बाद दे दिया, तो जितने पूर्व जितने बाद दिया दोनों संख्या को जोड़ो और अनुपात के क्रॉस गुणनफल का अंतर ऊपर रखो और लास्ट वाले अनुपात का अंतर नीचे रखो और जो निकालना उससे कर लो गुणा। हमें निकालना था वर्तमान आयु, हमारे पास वर्तमान आयु का अनुपात नहीं है, हमारे पास है 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु का जो है मोहन का अनुपात रखेंगे, गुणा 3 करेंगे। और 5 वर्ष पूर्व की बात है तो वर्तमान में लाने के लिए उसमें 5 जोड़ेंगे, तो 45 + 5 5 वर्ष जो है 50 वर्ष जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया हमें, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, 6 वर्ष पूर्व हुआ। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु, विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी थी, गुनी है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखो क्या दिया हमें क्वेश्चन, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की वर्तमान आयु के 5/4 गुनी है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन की यह बात बता दूं, ये वाली बात आपको सदा जो है याद रखनी। जैसे कि देखो जहां भी का से, जैसे हमें बटे में कोई संख्या दे दी, भिन्न में कोई संख्या 5/4 गुनी, और कार से पहले, का और से पहले चलो, तो क्या आया विवाह के समय की आयु से,
सबसे पहले क्या आई, शेष है। अगर उल्टे चले हम तो क्या आई, विवाह के समय की आयु। एक तो हमने लिख दिया वर्तमान, ठीक है, एक लिख दिया विवाह के समय। दो तरह की इसकी आयु हमें दे रखी है इसमें, एक वर्तमान एक विवाह के समय। और शेष है जहां पे हमारी संख्या जितनी गुणी दी गई उससे हम अगर पहले चले तो सबसे पहले क्या आया, विवाह के समय। विवाह के समय आया तो विवाह जो हर वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या, वो जो पहले वाली संख्या यहाँ पे आओगी वो हमें ये माननी, ठीक है। तो विवाह के समय जो है 4, और जो बची हुई संख्या है वो ऊपरले वाली तो 5। यह अनुपात आ गया हमारे 5:4 का। वर्तमान और विवाह के समय के आयु में उसका 5:4 का अनुपात है। यह बात जो है बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी, यहाँ से का कुछ भी आ सके, ठीक है। जो हर वाली संख्या होगी वो शेष है का से जो पहले सबसे पहले दिखाई देगी आपको, शेष है पहले जो दिखाई देगी वह होगी, और अंश वाली संख्या उसके बाद की होगी जो उससे पहले जो हमें बोल दिया, ठीक है। अब क्या कहा, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर वर्तमान में आज इसकी उम्र कुछ है तो उससे 6 वर्ष पहले जो है उसका विवाह हुआ था। तो इसके साफ साफ मतलब ये है कि इन दोनों में, विवाह के समय में और वर्तमान में, उसका 6 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष का अंतर है, यह बात समझियो एक बार कि 6 वर्ष पूर्व हुआ था। वह आज बता रही कि मेरा विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो उस दिन में और आज में 6 वर्ष का अंतर है, तो उसके बीच में 6 वर्ष आ चुके हैं। तो इसमें क्या है, 6 वर्ष का अंतर। तो हमें क्या निकालना, कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की, तो हमें उसकी वर्तमान आयु निकालनी है, वर्तमान आयु। और हमें क्या दिया गया, उसका जो है उन दोनों का अंतर दिया गया, तो अंतर के नीचे अनुपात का अंतर लिखेंगे। अंतर के नीचे, योग के नीचे अनुपात का योग, अंतर के नीचे अनुपात का अंतर। तो हमें यहाँ अंतर दिया गया तो इसमें अनुपात का अंतर 5 और 4 का अंतर क्या है, 1। जो निकालना, इसकी वर्तमान आयु हमें निकालनी, तो वर्तमान आयु से करेंगे गुणा, 5×6 30। तो जो है कमला की जो है वर्तमान आयु हमारी 30 आ गई, देखो, ठीक है। अब क्या कहा, कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। अगर हम पुत्र की आयु निकाल लें तो उसका जो है कमला की आयु का 1/10 है, 1/10। तो इसकी कितनी आ गई, 3 वर्ष। 3 वर्ष आयु उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। ये जो समझाने के लिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया, इसमें इतना टाइम नहीं लगने का आपको, मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताया कि ये जो अनुपात दिया गया, एक तो जो हमें बटे में संख्या दी गई उसका अनुपात कैसे बनाना, ठीक है। शेष से पहले जो भी संख्या, जो भी हमें लिखा हुआ है, जो भी बात शेष से पहले आओगी वो हमें हर वाली संख्या लेनी, और जो बाकी बची हुई संख्या है वो हमें अंश वाली लेनी। वो हमारा अनुपात बनाने का तरीका हो गया। इसमें अंतर, कमला के विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में 6 वर्ष का अंतर है। तो अंतर के नीचे अंतर रखेंगे, जो हमें निकालना, वर्तमान आयु निकालनी, तो वर्तमान आयु से करेंगे गुणा, 30 आ जाएगा। और उसके पुत्र की आयु जो है उसकी आयु का 1/10 है, तो 30 गुणा 1/10, और हमारा 3 वर्ष उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकल जाएगी। बस आज इतना ही बताना था आपको। ये हमारे आज के क्वेश्चन जो है पूरे हो गए। इसमें थोड़े क्वेश्चन और रह गए जो हम कल कराएंगे। और इसमें थोड़ी सी ये 1-2 बात है जो आपको ध्यान रखनी। एक्स वाला मेथड इसमें यूज नहीं करना, क्यों, एक्स वाले मेथड से अगर यूज करोगे तो एक पन्नों के, एक पेज के आपके जो है क्वेश्चन हो जा, बड़े क्वेश्चन बन जा। तो एक्स का नहीं यूज करना, आपको जो है शॉर्ट मेथड यूज करना, ऑप्शन वाला, या ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगा तो आपको लाइक करो, और चैनल के साथ जो है अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।